इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने को पता है कि मैं इन वीडियो के माध्यम से आपके लिए सभी चैप्टरों के शॉर्ट नोट्स टाइप एंड वेरी शॉर्ट टाइम में फॉर्मूले बेस्ड सीरीज हैं जो कि आपके लिए रिवीजन के लिए बेनिफिशियल रहेगी। किसी भी एग्जाम लाइक जेई और नीट और मेंस एग्जाम को देने से पहले लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काइनेमेटिक्स का रिवीजन करवाया था पूरे चैप्टर का, जिसमें मैंने फॉर्मूले एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट को आपके साथ डील करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ये वीडियो लेक्चर शॉर्ट नोट्स टाइप है एंड आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज इन टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एग्जांपल है। जैसा कि अपन जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जब अपन किसी भी स्टोन को थ्रो करते हैं तो पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है वाई एक्सिस के अलोंग एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पार्टिकल एट अ टाइम किसी प्लेन के अंदर मूव करता है, मतलब इसकी मोशन से टू कंपोनेंट्स या फिर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम अफेक्ट होते हैं, इसलिए अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए सभी चीज़ों को वेरी शॉर्ट टाइम में रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। जैसे कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी जिस पाथ में पार्टिकल मूव करेगा उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग रहेगी। तो रीजन फॉर 2 डायमेंशनल क्या रीजन है 2D मोशन का? 2D मोशन का रीजन होने का मतलब ऐसा है कि वेलोसिटी एंड जो एक्सेलरेशन होता है उसके बीच का एंगल क्या होता है यहाँ पर, या तो एक्यूट रहेगा या फिर ऑप्टिस एंगल रहेगा। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक कैसे एक्यूट और कैसे ऑप्टिस पर प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगी या फिर 2D मोशन रहेगी, इसके बारे में मैं फुल लेक्चर सीरीज है मेरी जिसमें क्वेश्चन भी है वहां पर डिस्कस किया हुआ है। अब आइए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं, उन एजम्पशन के बारे में स्टडी करते हैं, क्या क्या एजम्पशन मान के चलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस की तुलना में जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो क्या होता है, बहुत छोटा मान के चलते हैं। क्यों? यदि प्रोजेक्टाइल के पाथ को मैं छोटा नहीं लूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में जी क्या होना चाहिए, मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। कैसे चेंज होगा कैसे चेंज नहीं होगा अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेकंड एजम्पशन, अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी फ्लैट। अर्थ क्या मान के चलेंगे अपन, फ्लैट मान के चलेंगे। देखते हैं एक बार, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ मैंने किसी भी प्रोजेक्टर को यहाँ से थ्रो किया तो ये पाथ को अपन वेरी शॉर्ट मान के चलेंगे एज कंपेयर टू अर्थ की रेडियस की तुलना में। अदरवाइज जैसे कि अपन जी का फॉर्मूला लिखेंगे, जी इज इक्वल टू कितना होता है, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर ई स्क्वायर, या फिर किसी भी हाइट एच पर मैं जी को लिखना चाहूँ तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यदि आर ई की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन एच है तो अपन इस चीज को क्या मान सकते हैं, एच को नेग्लेक्ट मान सकते हैं और अपन कह सकते हैं कि जी डैश अप्रोक्सीमेटली जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको अपन क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए या फिर शॉर्ट हाइट के लिए अपन इसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। अर्थ का फ्लैट मानने का कारण भी यही, जी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देखो एक बार कौन कौन से ट्रेजेक्टरी के पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो ये वाला पाथ शॉर्ट रेंज पाथ, ये पॉसिबल है। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज पाथ हो गया, ये पॉसिबल नहीं है प्रोजेक्टाइल के लिए। और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम पर यहाँ पर जी की डायरेक्शन चेंज हो रही है इस वाले पाथ में और इस वाले पाथ में, तो ये दोनों पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पॉसिबल नहीं है। थर्ड एजम्पशन जो मान के चलते हैं इसके अंदर वो है एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। एयर रेजिस्टेंस को अपने इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर
जीरो मान के चलते हैं। अदरवाइज ए रेजिस्टेंस को जीरो नहीं मानेंगे तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन नहीं है। वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रकार से कह सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, एंड इट इज ए प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी होती है? मोशन अंडर ग्रेविटी। इस या फिर कह सकते हैं कि इसके अंदर ओनली ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ही कंसीडर करके चलते हैं, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही रहेगी। ये क्या है? अर्थ की सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी टू भी कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर कुछ बातें हैं कि कैसे कैसे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करेंगे या फिर किसी भी हॉरिजॉन्टल से मैं किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करूंगा, तो पार्टिकल क्या होगा? एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो पार्टिकल यहाँ पर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखता हूं मैं, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस से अलोंग भी मूव कर रहा है प्लस वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, जिसको मैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन मान सकता हूँ, अलग अलग सेपरेटली। कैसे? पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मानेंगे तो इसको एक 1D मोशन मान लेंगे, एंड पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो इसको सेकंड 1D मोशन मान लेंगे। तो अपन क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए अलग अलग टाइप से दोनों क्या नाम से एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग इसको अलग अलग स्टडी करेंगे, एंड रिजल्ट को कंबाइन फॉर्म में लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो अपना जो भी अपन जो रिजल्ट क्या पाना चाहते हैं वो अपना मिल जाएगा। तो देखिए एक बार, अब यदि मैं यहाँ से देखूंगा तो पार्टिकल इधर भी मूव कर रहा होगा प्लस पार्टिकल हाइट भी अचीव कर रहा होगा। तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होगा ऐसे, एंड पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग इस वाले पाथ को फॉलो करता हुआ मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब कह सकता हूँ मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन का कॉम्बिनेशन इस प्रोजेक्टाइल मोशन को मान सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टी इज इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्टाइल को मैं यहाँ से इस इनिशियल पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ux होगा एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट्स uy होगा। तो देखिए एक बार, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा, ऐसे से मूव करेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की ज्यादा रहेगी, फिर जैसे जैसे हाइट को अचीव करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी और स्पीड कम होती जाएगी। फिर मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड वापस इंक्रीज होने लग जाएगी और हाइट डिक्रीज होने लग जाएगी। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इनिशियली पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, कब तक? मैक्सिमम हाइट तक। यहाँ से इस रीजन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और पार्टिकल की जो स्पीड है, वेलोसिटी या स्पीड है, वो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ऑप्टिक्स एंगल है, जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियो लेक्चर में आपके लिए बताया था। तो अब चलते हैं मैक्सिमम हाइट के बाद पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड और ग्रेविटेशन या एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या होता है? ऑप्टिक्स एंगल हो जाता है, जो पार्टिकल को स्पीड अप करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं वही, फिर इसके बाद क्या हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक हाइट इंक्रीज हो रही है तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। आफ्टर मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होने लग जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस वाले पार्टिकल की डिक्रीज होने लग जाएगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो एक बार इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी उनके बारे में देख लेते हैं कि सपोज करते हैं मैंने किसी पार्टिकल को u इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्टाइल कर दिया। अब पार्टिकल क्या करेगा? u इनिशियल से प्रोजेक्टाइल कर दिया तो ये थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, तो इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं ux इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, uy इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा। अब पार्टिकल क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा, तो किसी भी टाइम के बाद पार्टिकल के पास वेलोसिटी v रहेगी,
इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट्स भी रहा होगा प्लस इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स वी वाई भी रहा होगा। फिर पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, फिर वापस ऐसे से मूव करने लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को जीरो मान के चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को जीरो मान के चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, जो इसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के इक्वल रहेगी। एंड यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस एंगल से मैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड करते हैं सेम उसी एंगल पर पार्टिकल अर्थ से कोलाइड करता है। इस वाले एंगल पर ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल दोनों थीटा होते हैं। यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस पॉइंट से मैं इसको प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ वहां से लेकर पार्टिकल जहां पर अर्थ पर लैंड करता है उस हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस को अपन रेंज बोलते हैं। एंड इसकी ट्रेजेक्टरी ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पार्टिकल के द्वारा जो भी मैक्सिमम हाइट अचीव की जाएगी ये वाली, इसकी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। एंड यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल को जितना टाइम लिया उसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। एंड मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जितना पार्टिकल ने टाइम लिया उसे टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ बोलते हैं। तो अब चलते हैं अब इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होती है क्या नहीं होती, किसी भी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक बार इनिशियल वेलोसिटी को लिखना चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, इसके बारे में देख सकते हैं। यदि अपन यू वाई को लिखना चाहे तो यू का ये वर्टिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं यू साइन थीटा होगा एंड यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा होगा। तो यू इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। एंड यदि एक्सेलरेशन को मुझे लिखना है तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट्स प्लस एक्सेलरेशन का ए वाई कंपोनेंट्स ऐसे से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो जीरो आई कैप, वाई डायरेक्शन में माइनस जी है जी जे कैप। अब पार्टिकल की जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर फिजिकल टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रोजेक्टाइल करने वाले पार्टिकल की टी टाइम्स के बाद वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। देखिए एक बार वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया और एट एनी टाइम टी पर मान के चलते हैं कि पार्टिकल इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया, इस बी वाले पॉइंट पर पहुंच गया। तो इस टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी रही होगी ये वेलोसिटी क्या रही होगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन 2D मोशन कंसिडर कर लेके चलते हैं। तो इसको अपन इंडिविजुअली टू वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। सो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, देखिए एक बार लेट सपोज करते हैं कि इस पार्टिकल की एट एनी टाइम टी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स हो जाती है एंड वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई हो जाती है। और यदि मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखनी है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का वेक्टर सम प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का वेक्टर सम लिख सकते हैं आराम से। तो वी एक्स को लिखना चाहे तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी एंड वी वाई लिखना होगा तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए एक बार वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मुझे इसकी वेलोसिटी लिखनी है तो वेलोसिटी कैसे लिखनी है, आफ्टर टी टाइम वी एक्स वेलोसिटी आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जे कैप, वी एक्स की जगह वी एक्स पुट करते हैं एंड वी वाई की जगह वी वाई पुट करते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। यहाँ से यू एक्स की वैल्यू लिखी थी मैंने, यू एक्स इज इक्वल टू कितना आया था मेरा यू साइन यू कोस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा आया था। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की
और एक्स की वैल्यू 0 है ही सही। तो यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं इसके अंदर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान के चलते हैं? नेगेटिव मान के चलते हैं। जो जी की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, जो वास्तव मैंने यहाँ पर माइनस साइन ले लिया। ठीक है, तो किसी भी टाइम टी के बाद जो पार्टिकल के पास वेलोसिटी रहेगी, वो कितनी वेलोसिटी रहेगी? पार्टिकल के पास ये वाली वेलोसिटी रहेगी, v इज इक्वल टू यू कोस थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप के बराबर रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकल टी टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, इट मीन्स दैट कि पार्टिकल टी टाइम के बाद कहां पर पहुंच चुका होगा इस ट्रेजेक्टरी में। सपोज करते हैं टी टाइम बाद यहां पर पहुंच गया है, या फिर टी टाइम के बाद यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेट सपोज करते हैं कि पार्टिकल टी टाइम के बाद इस वाले पॉइंट पी पर पहुंच गए हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? पी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई होंगे 2D के अंदर। एक्स क्या है कि इनिशियल पोजीशन से पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कितना मूव कर गया, एंड वाई क्या है कि इनिशियल पोजीशन से पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना मूव कर गया, वही क्या होती है इस पार्टिकल की पोजीशन होगी। तो देखिए एक बार यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली बात है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें वही अपन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे यहाँ पर। तो देखो एक्स डायरेक्शन में मुझे पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, तो मैं क्या क्या मुझे पता है? u पता है मुझे इनिशियल वेलोसिटी, a पता है मुझे, और t पता है। तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। एस एक्स बोले तो आफ्टर टी टाइम बाद पार्टिकल की x डायरेक्शन में पोजीशन, तो एक्स एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये वाले टर्म्स 0 हो जाएगी, तो एस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यू एक्स इंटू टी हो जाएगी। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करना चाहे तो वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी के बराबर होगा। सारी वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर इसकी वेक्टर फॉर्म में पोजीशन निकालनी है, तो वेक्टर फॉर्म में पोजीशन कैसे निकालेंगे? एस वेक्टर इज इक्वल टू एस एक्स आई के प्लस एस वाई जे के। सारी वैल्यू पुट करेंगे, एस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर यू एक्स टी, एस वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर जो भी रहेगी। सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये वाले टर्म्स 0 हो जाएगी, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक बार कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखो इसकी जगह रखना है एस एक्स की जगह ये वाली टर्म्स यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी आई के प्लस यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। अब यू एक्स कितना होता है? यू एक्स है यू कोस थीटा के बराबर, तो यू कोस थीटा इंटू टी आई के प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आफ्टर टी टाइम बाद जो पार्टिकल की पोजीशन रहेगी वह इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। मतलब इस पोजीशन को कैलकुलेट करने का सबसे जो इजी तरीका है वो है कि आफ्टर टी टाइम बाद पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन के अंदर पोजीशन देख लेंगे एंड वाई डायरेक्शन के अंदर पोजीशन देख लेंगे। जो भी पोजीशन रहेगी उसको अपन वेक्टर फॉर्म में नोट कर लेंगे, वही पार्टिकल की आफ्टर टी टाइम बाद पोजीशन रहेगी। ठीक है, अब देखो एक बार यदि आपके लिए टाइम न देकर पार्टिकल की एच हाइट पर वेलोसिटी क्या रहेगी उसके बारे में डिस्कस करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके अंदर कांस्टेंट रहेगी जो यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई कोस थीटा के बराबर रहेगी। अब वर्टिकल वेलोसिटी की अपन बात करने चाहे एच हाइट पर तो थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, यू वाई स्क्वायर इज इक्वल वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2AYH। देखो एक बार वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू वाई की जगह मैंने रखा यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2GH, तो ये वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी वो ये हो जाएगी, एंड एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी
कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी। यदि मुझे एच हाइट पर वेलोसिटी रखनी हो तो वेक्टर सम ऑफ यू एक्स वी एक्स और वेक्टर सम ऑफ वी वाई इट इज इक्वल टू इस टाइप से हो जाएगी। और मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स की जगह मैंने यू कोस स्क्वायर थीटा रखा, यू वाई की जगह ये वाले टर्म्स रखी, यू वाई स्क्वायर की जगह ये वाले टर्म्स रखी। रखने के बाद इसका सॉल्यूशन किया तो मेरा फॉर्मूला निकल के आया कितना, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जो कि थीटा से इंडिपेंडेंट है। अब अगली फिजिकल टर्म्स की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि जिस पॉइंट से पार्टिकल को मैं प्रोजेक्टाइल कर रहा हूं और जितनी देर पार्टिकल एयर के अंदर रहता है या फिर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आने में पार्टिकल ने जितना टाइम लिया उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच पार्टिकल इज इन एयर इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में देखते हैं कि पार्टिकल को मैंने t इज इक्वल टू 0 पर इस हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रोजेक्टाइल किया। अब क्या होगा, पार्टिकल घूम फिर के जिस टाइम वापस सेम लेवल पर ही आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का y डायरेक्शन में एक टाइम पीरियड के बाद में, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया। किसके अलोंग, ध्यान रखिए वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो एस वाई को मुझे 0 करना है। एस वाई इक्वल कितना होगा, यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू 0, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा दे रखा है माइनस टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला निकल के है कितना है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा, जब मैं साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि जी कांस्टेंट है यू भी कांस्टेंट है। तो 8 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कितनी होगी, 2u अपॉन जी के बराबर होगी। अब टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, टाइम ऑफ असेंट व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर पार्टिकल की जब वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रही होगी या फिर मैक्सिमम हाइट तक जाने में लिया गया टाइम को अपन क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। एंड मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने वाले टाइम को अपन टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ असेंट को निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, देखते हैं एक बार टाइम ऑफ असेंट। तो टाइम ऑफ असेंट यहाँ से प्रोजेक्टाइल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम ऑफ असेंट होगा। एंड मैक्सिमम हाइट से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आने वाले टाइम को अपन टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो देखते हैं एक बार टाइम ऑफ असेंट कैसे निकालेंगे। देखो टाइम ऑफ असेंट में यदि मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करना चाहूँ तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी यू वाई है एंड फाइनल वेलोसिटी वी वाई हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, यू वाई इज इक्वल टू वी वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई 0 हो जाएगा यहाँ पर, इज 0 इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यू वाई यू साइन थीटा के बराबर है माइनस जी टी। तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ दे रखा है। ठीक है, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। अब बात करते हैं रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। देखो एक बार, रेंज होती है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस बिफोर हिट द ग्राउंड। तो ये यहाँ से लेकर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया, तो हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल कितना मूव किया उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो देखिए रेंज के लिए एस एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्टेंस निकालनी टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u की वैल्यू दे रखी u कोस थीटा, r इज इक्वल टू कितना हो गया इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। u कोस थीटा डॉट टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला थोड़ी देर पहले अपन ने
2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको आपस में अरेंज करते हैं, तो 2 तो मैंने यहाँ कर दिया, एक u और ये u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी। यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको रेंज के दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से पता होने चाहिए। यदि में आपको साइन थीटा और कोस थीटा में याद करने में दिक्कत हो रही हो, तो r इज इक्वल टू 2ux uy अपॉन जी। देखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या होता है। इस जगह से देखो, ये तो किसके बराबर है, ux के बराबर है, u साइन थीटा किसके बराबर है, uy के बराबर है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2ux uy अपॉन जी। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। तो देखिए एक बार मैक्सिमम रेंज के लिए जनरली रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो u भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो r के मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब रहेगा, जब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 के बराबर होगा। ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45, तो r मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर हो गया। अब मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज होगी आर स्क्वायर अपॉन जी, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एट 45 पर, जब 45 डिग्री एंगल पर मैं प्रोजेक्टाइल करता हूँ उस किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस पर मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ठीक है, इस 45 एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये यहाँ से भी देख सकते हैं अपन, जो कि कितना हो जाएगा 2u साइन 45 डिवाइड बाई 2 रूट 2u के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट क्या होती है कि पार्टिकल के द्वारा इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अपनी जर्नी में वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल के द्वारा अटेंड की गई मैक्सिमम हाइट को ही अपन मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वही वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे थर्ड इक्वेशन का यूज करना है, h की वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी वी वाई कंपोनेंट जीरो। तो थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, जीरो इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। तो यहाँ से यू वाई की जगह यू साइन स्क्वायर थीटा रखा, माइनस 2g h मैक्स। तो h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छी तरह से ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी, जब मैं इस प्रोजेक्टाइल को थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल करूंगा, तो h मैक्स की भी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा पार्टिकल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना काफी, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।